नाउ मूविंग ऑन टू पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स, सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, बहुत सारे शुगर मिलके बना रहे हैं, इसलिए वी कॉल इट एज पॉलीसेक्राइड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? नथिंग बट शुगर होता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स का मैंने मीनिंग बता दिया है। पॉली मतलब बहुत सारे और सेक्राइड्स मतलब कि शुगर होता है। तो बहुत सारे जब शुगर मिलते हैं दैट फॉर्म्स पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स एज द नेम सेज ये खुद भी क्या होगा? पॉलीमर होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या आ रहे हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जानना ये होता है कि जो पॉलीसेक्राइड्स है इट इज अ पॉलीमर बिकॉज इट हैज मैनी बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके पास में क्या होते हैं? बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम एज मोनोमर्स। तो ये मैंने इतने सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं इनको ही हम क्या कह देते हैं? मोनोमर्स कह देते हैं। सो दीज आर मोनोमर्स। अब क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी? द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। सबसे पहले आपको समझना है एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। आपको मीनिंग समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय एसिड इनसॉल्युबल पैलेट? जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट मतलब जो हमारे पास में वी कैन से कंटेंट था, ठीक है, एक एसिड सॉल्युबल कंटेंट था, एक एसिड इनसॉल्युबल कंटेंट था। तो जो पैलेट में हमें एसिड इनसॉल्युबल कंटेंट मिला है ऑल्सो हैज पॉलीसेक्राइड्स। तो हमने जैसे कि पहले देखा एसिड इनसॉल्युबल के अंदर आई टोल्ड यू सेल वॉल आ जाएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे, यू विल सी दैट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। पॉलीसेक्राइड्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। ये आप लोग को याद रखना है, पॉलीसेक्राइड्स और कुछ नहीं है, बस कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या कह देते हैं? पॉलीसेक्राइड्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। तो दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ नथिंग बट शुगर्स। शुगर्स के अंदर आपके क्या आ सकते हैं? ये शुगर्स जो है ये कौन से शुगर्स की बात की गई है? मोनोमर्स की बात की गई है कि बहुत सारे मोनोमर्स जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। तो यही केस यहाँ पे देखा गया। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड, मतलब जो कॉटन थ्रेड हमें जैसा मिलता है कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो नॉर्मल थ्रेड जैसा होता है उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली लिंकेजेस मिलते हैं। अब लिंकेजेस आपको जो है उसका एक चैप्टर आपको आगे लिंकेजेस के बारे में बात की गई है, वहां पे हम सारे लिंकेजेस समझेंगे। अभी कार्बोहाइड्रेट्स में जो इंपॉर्टेंट लिंकेजेस है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। अभी पहले आप लोग को ये समझना है कि मोनोसेक्राइड्स जो थे, जैसे मोनोसेक्राइड्स के मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ आप लोग को, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स के अंदर कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? सबसे पहला तो आप लोग को हमेशा स्टार्ट करना है विद ग्लूकोज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर आपके दो पार्ट आ जाते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो एक हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज। वैसे दूसरा आप लोग को याद रखना रहेगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक याद रख लो गैलेक्टोज। तो ये सारे जो है दीज आर ऑल मोनोमर्स। ये सब क्या है? मोनोमर्स है। अब इसके अंदर जो है जब ये मिलते हैं, जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, या तो फिर अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब गैलेक्टोज के भी अंदर क्या होता है? एक अल्फा डी गैलेक्टोज होता है और एक क्या होता है? बीटा डी गैलेक्टोज होता है। जो मैं आप लोग को बता रही हूं उतने आप लोग के लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रही हूं दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आप लोग को सबसे पहले बता देती हूं। आप लोग को क्या समझना है? जिस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं उसी तरीके से अगर आप बनाओगे तो बेटर वे में समझ में आएगा और याद रहेगा स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। इस तरीके से दो ब्रैकेट्स बना लो, इसे ज्वाइन कर लो, जस्ट सेकेंड। इस तरीके से दो ब्रैकेट्स बना लो, इसे ज्वाइन कर लो। यहां पे एक ऑक्सीजन लगा देना है क्योंकि ये कैसा साइकिल होता है? दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। दीज आर ऑल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों हेट्रोसाइक्लिक बोला है? बिकॉज इनके अंदर का जो रिंग बना है दैट इज नॉट प्योरली फॉर्म्ड बाय कार्बन। इसके अंदर एक जगह ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड हो जाता है। तो ये पहले आप लोग को इतना समझ में आया। अब इसके अंदर के आपको क्या ऐड करने हैं? यहां तक समझ में आ गया। ये 1 2 3 4 5, ये 5 जगह पर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। यहां पे एक लगा दो HCH2OH, ये आपका 6th कार्बन है। इसकी नेमिंग अगर आप करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन है। एज वी ऑल नो, ठीक है, कार्बन जो ग्लूकोज होता है इट इज अ 6 कार्बन का कंपाउंड जिसके अंदर से 5 कार्बन रिंग बनाते हैं और एक कार्बन बाहर रहता है। दैट इज वाई इसका जो रिंग होता है ये कैसा रिंग होता है? पायरान रिंग होता है। इसको हम क्या कह देते हैं? पायरान रिंग कह देते हैं। अगर बात करें राइबोस की, तो राइबोस के केस में क्या हो रहा था? 5 कार्बन का शुगर होता है राइबोस, लेकिन जो रिंग बन रही होती है इट इज फॉर्म्ड बाय 4 कार्बन ओनली। तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया था? फ्यूरान रिंग कह दिया था। दैट वाज फ्यूरान रिंग, बट ये फ्यूरान नहीं है, ये पायरान रिंग है। मतलब एक कार्बन बाहर प्रेजेंट रहता है, 5 कार्बन रिंग बनाते हैं। अब इसके अंदर आपको ठीक है आगे का जो स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसे बनाना है? देखो, सबसे पहले अगर हम OH यहाँ पे रख देते हैं, इसको H रख देते हैं, इसको OH रख देते हैं, इसको H रख देते हैं। सेम आपको ट्रेंड अलोंग, अगर टुवर्ड्स अलोंग द ट्रेंड अगर आप जा रहे हो, जैसे कि OH यहाँ पर क्या आया? जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ पर OH को हटाओ, ठीक है, यहाँ पे OH हमने पहले ऊपर रखा है, ठीक है, यहाँ पे OH पहले ऊपर रखा है, तो सेकंड जगह पर H ऊपर आएगा, नीचे OH आ जाएगा, फिर नीचे OH था तो ऊपर OH आ जाएगा, नीचे H आ जाएगा। अब OH ऊपर है तो OH को नीचे कर दो, H को ऊपर कर दो। ये जो है ना, दिस इज अलोंग द ट्रेंड। ये क्या जा रहा है? अलोंग द ट्रेंड जा रहा है, इसीलिए हम इसे कह देंगे बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया? ये मैं आप लोगों को जो समझा रही हूँ, ये सारे स्ट्रक्चर्स सब कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया, ये जो अलोंग द ट्रेंड जा रहा है ना, एक OH ऊपर एक OH नीचे, एक H ऊपर एक H नीचे, तो ये एक OH ऊपर आ गया, एक OH नीचे आ गया, एक OH ऊपर आ गया, एक OH नीचे आ गया। दिस इज द अलोंग द ट्रेंड हम जा रहे हैं, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया? अगर मैं सेम स्ट्रक्चर यहां पर बना दूं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी CH2OH प्रेजेंट है, यहां पर H प्रेजेंट है, लेकिन इन दिस केस हम H के साथ स्टार्ट करेंगे और OH कर देंगे। अगेन पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, H है, वापस से H ही आया है, लेकिन यहां पर OH है, यहां पर H है, यहां पर अगेन H आ जाएगा, बिकॉज अभी समझो इसको क्या हुआ है यहां पर कि सब कुछ सेम था, यहां पर तीनों भी अलोंग द ट्रेंड चल रहे थे, लेकिन जो फर्स्ट वाला कार्बन था ना, मैंने आप लोग को नेमिंग क्या बताई है, जो फर्स्ट वाला कार्बन था ना, उसका OH के साथ गड़बड़ हो गया। ये OH नॉट अलोंग द ट्रेंड जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग अलोंग द ट्रेंड। ये कैसा जा रहा है भाई, OH ऊपर है, यहां पर भी OH नीचे है, यहां पर भी OH क्या है, नीचे प्रेजेंट है। इसको हम कह देंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज। तो नॉट गोइंग अलोंग द ट्रेंड, वो कैसा हो जाएगा, दैट इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आया? नॉट गोइंग अलोंग द ट्रेंड। क्लियर है यहां तक के? ये आपको ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अभी हम बात करते हैं अबाउट गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या है, गैलेक्टोज के अंदर अल्फा डी गैलेक्टोज है, बीटा डी गैलेक्टोज है। सेम स्ट्रक्चर यहां से आपको उठाना है, सेम स्ट्रक्चर है भाई, रुको, यही स्ट्रक्चर हमें चाहिए। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर देंगे, सेम पेस्ट कर देंगे, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यही सेम को हमें यहां से भी चाहिए, ये सेम स्ट्रक्चर हमें यहां पर भी चाहिए। अब इसको समझो कि हमने जो है किस तरीके से इसको गैलेक्टोज बनाना है। पहले बात करते हैं अबाउट, पहले क्या है हमारे पास, अल्फा डी गैलेक्टोज है, तो अल्फा वाला कौन सा है, इन दोनों में से अल्फा ग्लूकोज कौन सा है। अल्फा ग्लूकोज में क्या होगा, अपोजिट ट्रेंड जाएगा, ट्रेंड के ठीक है अलोंग नहीं जाएगा, ट्रेंड के साथ नहीं चलेगा। तो ये OH था, यहाँ पर H है, फिर OH है, फिर H है, तो ये तो अलोंग द ट्रेंड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो H और H प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब यहाँ पर हमें बनाना है गैलेक्टोज, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 और ये 6 है। जो फोर्थ कार्बन होता है ना, दिस इज द फोर्थ कार्बन, यहाँ पर OH ऊपर आ जाएगा। दोनों के केस में OH ऊपर रहेगा, H नीचे प्रेजेंट रहेगा, OH ऊपर रहेगा, H नीचे प्रेजेंट रहेगा ऑन दी फोर्थ कार्बन। कौन से कार्बन में, फोर्थ कार्बन में क्या होगा, OH ऊपर रहेगा, H नीचे प्रेजेंट रहेगा। तो सेम चीज यहां पर भी करनी है, OH ऊपर रहेगा, ठीक है, H नीचे रहेगा। लेकिन अभी आप कैसे समझोगे इसे, नाउ इट बिकम्स, क्योंकि हमने एक जगह चेंज किया है, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज, और ये हो जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज में क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज बना देना है, पूरा बीटा डी ग्लूकोज है। ये चेंजेस खाली फोर्थ कार्बन पे आए हैं, OH ऊपर आ गया है। जबकि अगर आप ग्लूकोज में देखो, सब जगह फोर्थ कार्बन पे H ऊपर था, यहां पर हमने OH ऊपर ला दिया है। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है। दिस इज द की पॉइंट जो आपको आज के लेक्चर से लेके जाना है, दैट इज द स्ट्रक्चर्स, जितने भी मैं स्ट्रक्चर्स बताऊंगी। तो ये बात हो गई ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। अब आगे जो है ना सेल्यूलोज आएगा, ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक ऐसा कंपाउंड है जो सेल वॉल में मिलता है, सेल वॉल में मिलता है, सेल के बहुत सारे टिश्यूज में मिलता है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, सेल टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। अब ये जो सेल्यूलोज होता है, इट इज द मेन कंटेंट ऑफ द सेल वॉल, इतना मैंने बता दिया। अब ये जो सेल्यूलोज होता है ना, ये किससे बना है, दैट इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। किससे बना है ये, बीटा डी ग्लूकोज से बना है। समझ में आया, किससे बना है, बीटा डी ग्लूकोज। अब बात करते हैं अबाउट स्टार्च। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्च। ये स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब इसके अंदर जो ग्लूकोज मिल रहा है वो कैसे टाइप का मिलता है, इसके अंदर मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन इसके अंदर जो लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, अब इसकी लिंकेजेस की मैं बात कर रही हूं, यहां पर जो लिंकेज होता है दैट इज बीटा 1,4 डी ग्लूकोज।
तो या फिर बीटा 1,4 लिंकेज आप कह दो, बीटा 1,4 डी ग्लूकोज लिंकेज कह दो, या तो फिर बीटा 1,4 लिंकेजेस कह दो, सिंपल बीटा 1,4 लिंकेजेस यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्टार्च, स्टार्च जो है दो चीजों से बना है, एक होता है अमाइलोस, दिस इज ऑल्सो अ शुगर, और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोस इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड्स का फर्क है। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस जो होता है इसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेजेस मिलते हैं, तो अल्फा 1,4 लिंकेजेस इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अब अमाइलोपेक्टिन के अंदर मिलता है अल्फा 1,4 तो मिलेगा, लेकिन अल्फा 1,6 लिंकेज भी मिलता है। तो दो लिंकेजेस मिलते हैं, एक होता है अल्फा 1,4 और एक होता है अल्फा 1,6। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊंगी जब आगे आएगा, अभी आप लोग को इतना नोट डाउन करना है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट स्टार्च। तो स्टार्च जो है ना अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। इसके अंदर दो पार्ट मिलता है, एक मिलता है अमाइलोस का, दूसरा मिलता है अमाइलोपेक्टिन का। तो इसीलिए इसका जो लिंकेज होगा, बिकॉज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बताया गया है, बाकी तो दोनों सेम है, अल्फा 1,4 और दोनों बने किसके हैं? अल्फा डी ग्लूकोज के बने हैं। अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा है? दैट इज गोइंग अपोजिट द ट्रेंड, इट इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज। तो इस केस में क्या होगा? इसका जो लिंकेज होगा दैट विल बी अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। तो इसके अंदर दो लिंकेजेस मिल रहे हैं, एक अल्फा 1,4 लिंकेज मिल रहा है और दूसरा अल्फा 1,6 लिंकेज मिल रहा है। अगर आप लोग को अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, मैं आप लोग को आगे जो लाइंस आएगी तभी मैं आप लोग को सब डिटेल में समझाऊंगी। आज ही के लेक्चर में सब क्लियर होगा। सो एज बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास में क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स मैंने आप लोग कौन से बताया? गैलेक्टोज बताया, दो टाइप्स उसके, अल्फा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। ग्लूकोज के दो टाइप्स बताए, फ्रुक्टोज बताया। अब सक्रोज है और फिर आगे आप लोग को लैक्टोज दिया है, माल्टोज दिया है, ऑल दीज आर डाइसेक्राइड्स, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड consisting of only one type of monosaccharide that is glucose। तो इनके अंदर एक ही टाइप का क्या मिलता है? मोनोसेक्राइड मिलता है एंड दैट इज योर ग्लूकोज। लेकिन कौन सा ग्लूकोज है वो मैंने आप लोग को बताया है। वो कौन सा ग्लूकोज होता है? बीटा डी ग्लूकोज होता है। बीटा डी ग्लूकोज होता है। अगर आप लोग को बीटा डी ग्लूकोज के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो क्वेश्चन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में आप लोग को थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इन आप लोग को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 11th स्टैंडर्ड का, वहां पर भी लास्ट में आप लोग को दिया हुआ है। सो आप लोग को ये करना है। ये अगर आप चैप्टर कर रहे हो तो आप अपना दो चैप्टर क्लियर कर रहे हो, वन फ्रॉम योर केमिस्ट्री एंड वन फ्रॉम योर बायोलॉजी। और वेटेज भी आप लोग के सामने है, अच्छा खासा वेटेज यहां से आया है। सेल्यूलोज इज अ होमोपोलीमर। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट इज होमोपोलीमर, व्हाट इज हेट्रोपोलीमर। जब हमारे पास में सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है ना, लाइक अब मैं आप लोग को दो एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग को क्वेश्चन आएगा, सक्रोज है और दूसरा है लैक्टोज और दूसरा है वी हैव लैक्टोज, सेल्यूलोज और आ जाता है स्टार्च और आ जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन, ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स है। कुछ डाइसेक्राइड्स है, कुछ पॉलीसेक्राइड्स है, कुछ मोनोसेक्राइड्स है। अब इसके अंदर से मुझे बताओ कौन सा होमोपोलीमर है, कौन सा हेट्रोपोलीमर है। होमोपोलीमर वो पोलीमर है जिसके अंदर मोनोमर एक ही प्रेजेंट है। यार अल्फा डी ग्लूकोज का ही चेन बनना जा रहा है तो अल्फा डी ग्लूकोज ही है, उसके अंदर लिंकेजेस डिफर कर सकते हैं लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज ही है, तो दैट इज होमोपोलीमर। होमो मतलब ही क्या होता है? सेम। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोपोलीमर वो होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा मोनोमर अलग अलग टाइप के प्रेजेंट है। एक से ज्यादा नॉट इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा मोनोमर्स का, डिफरेंट होगा। ऐसे जहां पे हमें जो पॉलीमर्स मिलते हैं जिसके मोनोमर्स अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रेजेंट है, देन दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोपोलीमर। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं अबाउट लैक्टोज। लैक्टोज किसका पॉलीमर है? लैक्टोज किसका पॉलीमर है? गैलेक्टोज का पॉलीमर है। तो इसका जो मोनोमर है दैट इज गैलेक्टोज। सेल्यूलोज की बात करें तो इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च की बात करें तो इसके अंदर मैंने बता दिया अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन इज सेम एज स्टार्च। ग्लाइकोजन के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, इट इज सेम एज स्टार्च। बस इतना फर्क है कि जो एनिमल बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो ठीक है कलेक्ट होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब हमारा बहुत सारे शुगर्स हमें रिलीज होते हैं फ्रॉम द फूड, ठीक है, लेकिन सारा शुगर तभी के तभी यूज नहीं हो जाता। कुछ एक फॉर्म में मतलब बहुत सारे ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब जब एक इकट्ठा होके आते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। इन केस ऑफ एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन मिलता है और इसी को ही हम नाम क्या दे देते हैं, स्टार्च। इन केस ऑफ प्लांट्स तो दोनों ही सेम है, डरने की जरूरत नहीं है। स्टार्च मिलता है प्लांट्स के अंदर, हमारी बॉडी में स्टार्च नहीं मिलता। हमारी बॉडी में उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। अब यहाँ पे समझ में आया ग्लाइकोजन भी किसका पॉलीमर होगा, ऑफकोर्स अल्फा डी ग्लूकोज का ही होगा। उसके अंदर भी 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेजेस मिलेंगे। अब मेरे को क्वेश्चन का जवाब दो कि इसके अंदर से हेट्रोपोलीमर कौन हुआ, सक्रोज हुआ। सक्रोज क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर जो है एक आपका मोनोमर है फ्रक्टोज, दूसरा मोनोमर है ग्लूकोज।
समझ में आया? एक बीटा डी फ्रक्टोज होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है इसके अंदर कि इसके अंदर जो मोनोमर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अलग है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट की तरह मार्क कर दो कि इसके अंदर से कौन सा हेट्रोपोलीमर है और कौन सा होमोपोलीमर है। तो ये सारे जो मैं पिंक कलर से मार्क कर रही हूं, ये सारे क्या हो गए? ऑल दीज आर होमोपोलीमर्स। और जो मैंने ब्राउन से मार्क कर रखा है, दिस इज दी हेट्रोपोलीमर। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक समझ में आ गया है? सक्रोज कैसा हो गया? हेट्रोपोलीमर हो गया। इतना स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। तो मतलब प्लांट टिश्यूज को जो एनर्जी चाहिए रहती है वो कहां से निकालते हैं? उसको तोड़ के निकालते हैं, बिकॉज वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एक गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि सेल्यूलोज इज अ होमोपोलीमर। यहां तक समझ में आ गया। स्टार्च जो होता है दैट इज ऑल्सो अ वेरिएंट, मतलब वो भी एक ही टाइप के शुगर से बना है, लेकिन वहां पे डिफरेंट लिंकेजेस मिले जाते हैं, इसलिए उसको क्या कह दिया है? वेरिएंट कह दिया है। अब यहां पर जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, आइदर फ्रॉम प्रोटीन्स, आइदर फ्रॉम लिपिड्स। ठीक है, इन्हीं का ब्रेकडाउन करके हमें एनर्जी मिलती है। तो यहां पर जब ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं, उसको किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, इन केस ऑफ प्लांट टिश्यूज। किसके केस में? प्लांट टिश्यूज के केस में। नेक्स्ट क्या लिखा है? एनिमल्स हैव, ओके, एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। सिंपल एक लाइन में लिख दिया है। ह्यूमन बॉडी में स्टार्च मिलता है क्या? नहीं मिलता है। याद रखना है, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। एक लाइन इसको याद रख लो भाई, इन्युलिन इज डिफरेंट, इंसुलिन इज डिफरेंट। इंसुलिन जो है अमाइनो एसिड का पार्ट है। ऊपर जाके सही से देखो, हमने प्रोटीन्स पढ़ रखा है। यहां पर जाके देखोगे इंसुलिन जो है, इंसुलिन यहां पर बात की गई अबाउट इंसुलिन, दैट इज अ हार्मोन एंड दैट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, और इन्युलिन जो होता है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अ पॉलीसेक्राइड। वो किसका पॉलीमर है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यहां तक के क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। इन अ पॉलीसेक्राइड चेन, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? दैट इज नथिंग बट द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल टिश्यूज। ग्लाइकोजन के केस में अगर आप देखोगे, द राइट एंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज द नॉन रिड्यूसिंग एंड। इस लाइन में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहां पर देखो, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे दिखा ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, इसको समझो। इससे पहले मैं आप लोग को स्ट्रक्चर खुद बना के बताती हूं, तब आप लोग को बेटर वे में समझ में आएगा। देखो, ग्लाइकोजन है मतलब वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। अल्फा डी ग्लूकोज किस तरीके का दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखाई देता होगा, राइट? किस तरीके से दिखाई देता है? ऑक्सीजन लगा दिया, यहां पर अल्फा है तो H ऊपर आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, HOH OH H HOH। क्लियर है? यहां पर H आएगा, CH2OH आएगा। यहां तक के क्लियर है? अब मैंने क्या बताया, इसके अंदर एक 1,4 लिंकेजेस भी मिलते हैं और 1,6 लिंकेजेस भी मिलते हैं। इसको अगर आप नेम करो, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। इसको OH मैंने एक नहीं लगाया है, OH। यहां तक समझ आ गया? अब सेम चीज जो है ना, हमें एक और एक बार बनानी है, तो हम इसको उठाएंगे, इसका डुप्लीकेट करेंगे, यहां लगा देंगे। ठीक है, अगेन वन मोर डुप्लीकेट, यहां लगा देंगे। अब देखो, मैं इसकी चेन बना रही हूं। ठीक है, मैं इसकी चेन समझा रही हूं आप लोग को। इस केस में अगर आप देखो क्या होगा, इधर देखो, दिस पर्टिकुलर थिंग, यहां पर हमें लिंकेजेस बनाने हैं। हम कौन से लिंकेजेस बना रहे हैं? अल्फा 1,4 लिंकेजेस बना रहे हैं। सब नंबरिंग आपके सामने है। एक जगह 1 फर्स्ट कार्बन जो है बॉन्ड बना रहा है, दूसरी जगह जो दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसका 4th कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है, क्योंकि हमें एक लीनियर बॉन्डिंग बनानी है। यहां पे एक बॉन्डिंग आएगी, यहां पे एक बॉन्डिंग आएगी, यहां पे एक बॉन्डिंग आएगी। बॉन्ड बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा? द क्वेश्चन अराइजेस, वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रिमूव होगा? तो अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, हमारे पास में ये दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये जो ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है, यहां पे इसने बॉन्ड बनाया विद हाइड्रोजन, यहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसने बॉन्ड बनाया विद हाइड्रोजन। अब मैं यहां से अगर एक पूरा OH निकाल दूं, तो यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ का जो कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट था, उसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है। अगर मैं यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट था, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट था, इन दिस मैनर, यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, राइट? अब इसका जो बॉन्ड बाकी था और यहाँ के ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बाकी था, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दो। समझ में आया कि यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है जिसका ऑक्सीजन OH के साथ में प्रेजेंट था, इधर पे OH प्रेजेंट था, राइट? बराबर है, यहाँ पर OH प्रेजेंट था, और इस केस में यहाँ का जो कार्बन था, इसका OH के साथ में बॉन्ड प्रेजेंट था। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। दैट मीन्स हमारे पास में क्या बचा?
कार्बन का एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बचा और दूसरा क्या बचा, एक तरफ ऑक्सीजन बच गया। तो कार्बन के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है जिसका एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है, कार्बन का यहाँ पर एक खुद का बॉन्ड इनकम्प्लीट है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन किस जो H2O है निकल गया, यहां से एक इसका हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहां पर इसका एक OH था, यहां पर इसका एक OH था जो पहले प्रेजेंट था, ये OH और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, मतलब क्या रिमूव हुआ, H2O रिमूव हुआ है। समझ में आया? अब ये जो बॉन्ड बना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो बॉन्ड यहां पर बना है ये कब बना है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर। तो सेम चीज आप यहां पर भी कर दो, यहां पर भी सेम चीज कर दो। व्हाट विल गेट, यहां पर एक हाइड्रोजन था इसके साथ में, बट यहां पर ऑक्सीजन था जिसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। सेम यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन था, ठीक है, यहां पर इसके साथ हाइड्रोजन था, यहां पर भी इसके साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहां पे एक ऑक्सीजन था जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहां पर इसकी एक और एक लिंकेज कौन सी मिलती है, एक और एक लिंकेज मिलती है यहां पर, एंड दैट इज विच लिंकेज, 1,6 लिंकेज। तो ये बन गया पहला, ये चौथा कार्बन है, यहां पर पहला कार्बन है, इन दोनों के बीच में बना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज 4,1 या फिर 1,4 लिंकेज, ठीक है। अब 1,6 लिंकेज आपको समझाना है, तो एक और एक बार बना देते हैं सेम, ठीक है, यहां पर भी कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, H हमारा अल्फा है तो HOH HOH OHH HOH CH2OH। इसी तरीके से यहां पर भी चेन प्रेजेंट होगी, सेम यहां पर भी चेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेम चेन यहां पर दिखी जाती है, ठीक है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, सपोज करते हैं यहां वाला एक ले लेते हैं, इनके बीच में 1,6 का बॉन्ड बनेगा, दैट मीन्स कि यहां पर जो एक ठीक है कार्बन है ना, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन जिसने इधर पे बॉन्ड बना रखा है, लेकिन ये जो बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसको बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, दिस इज वन साइड, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज योर कार्बन अगेन। अगर यहाँ के इसमें आप देखो, ठीक है, ये लिंकेजेस को आगे का छोड़ो, यहां पे अगर आप देखो तो यहां साइड जो है ना, ये ऑक्सीजन टूटेगा, यहां से हाइड्रोजन टूटेगा और यहां का OH टूटेगा, दैट मीन्स कि यहाँ का ऑक्सीजन के साथ में H जुड़ा है, यहाँ के ऑक्सीजन के साथ में H जुड़ा है, ये पूरे OH को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ का H हम रिमूव कर देंगे, हमारे पास में ऑक्सीजन बचेगा, दैट विल फॉर्म द बॉन्ड विद CH2। क्योंकि यहाँ का जो CH2 है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ का जो CH2 है इसका H इधर है, एक H इधर है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है और यहाँ पे चौथा प्रेजेंट है, तो ये चार इसके क्या हो गए, बॉन्ड्स हो गए। लेकिन यहाँ पर हमने OH रिमूव कर दिया, मतलब एक कार्बन ओपन है फॉर द बॉन्डिंग। समझ में आया? एक कार्बन कैसे ओपन है, क्योंकि हमने ये पूरा OH रिमूव कर दिया है और यहाँ से एक H भी उसको दे दिया है, तो वो किस फॉर्म में निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया है। तो यहाँ पर एक O था जो ऑक्सीजन था, उसने किसके साथ बॉन्ड कर लिया, कार्बन के साथ में कर लिया। कौन सा कार्बन है, अब इसकी नेमिंग करो आप, दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2 3 4 5 एंड हियर इफ यूल सी this is 1 2 3 4 5 and 6। वही सेम हमने यहाँ पे बॉन्डिंग किया 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6 कार्बन। अब यहाँ पे देखो 1 फर्स्ट कार्बन का 6 कार्बन के साथ में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज व्हाई दैट विल बी कॉल्ड एज 1,6 लिंकेज। तो ये क्या हो जाता है, अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,6 लिंकेज। तो इस तरीके से यहाँ पर साइड ब्रांचिंग देखी जाती है। ब्रांचिंग कैसे हो रही है ना, इसी को हम ब्रांचिंग कहते हैं। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे साइड वी कैन से साइड बॉन्ड्स बना रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द लीनियर बॉन्ड्स के अलावा जब ये साइड बॉन्ड्स बनाने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग, और उसी लिंकेज को हम कह देते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज। और अगर आप देखो इस पूरे पार्ट को अभी मैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन भी समझा देती हूँ, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट हो जाता है अमाइलोपेक्टिन का। यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन इसे क्यों बोला गया है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर दोनों ब्रांचेस होती है, 1,4 लिंकेजेस भी देखा गया है और 1,4 लिंकेज आपको यहां पर मिल जाएगा, दिस इज ऑल 1,4 लिंकेज, ठीक है, ये भी 1,4 लिंकेज है, लेकिन यहाँ पे 1,6 भी बोला है मैंने, तो 1,6 के साथ में भी लिंकेज पाया जाता है, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 लिंकेज सीन इन अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज कौन सा पार्ट है इसके अंदर, ये अमाइलोपेक्टिन हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अमाइलोज। तो यहाँ का जो पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अमाइलोज। अब जब ये दोनों मिलते हैं, नाउ दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन, और इन केस ऑफ प्लांट टिश्यूज इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टार्च। ठीक है, ग्लाइकोजन किसमें मिलता है, एनिमल टिश्यूज के अंदर मिलता है। सेम स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लाइकोजन, एंड द सेम स्ट्रक्चर इन द प्लांट बॉडी, प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड एज स्टार्च। समझ में आया? अमाइलोज जो है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मिलके क्या बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात करते हैं। नॉन रिड्यूसिंग कौन सा पहला पार्ट होता है, सबसे पहले समझो, रिड्यूसिंग वो पार्ट होता है, रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जहां पर जो कार्बन होता है इट इज बॉन्डेड या फिर लिंक्ड, बॉन्डेड होगा या फिर लिंक्ड होगा विद ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स, इट मेक्स 2 बॉन्ड्स विद इट, ठीक है, विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑन 2 साइड्स।
दो साइड से मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहने दो, यहां पर ऑक्सीजन, दो साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, देन दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब वो होता है जहां पर एक ही साइड कार्बन जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, लेकिन बाकी और कोई भी साइड पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है या कार्बन है, वॉट एवर इज प्रेजेंट। अभी अगर आप देखो, एक साइड इसका रिड्यूसिंग साइड होता है और एक साइड कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब यहां की तरफ अगर आप देखो, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये कौन सा हो जाएगा, कार्बन जो लास्ट में मिल रहा है ना, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग टाइप, क्योंकि यहां पर एक साइड तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन, ये पर्टिकुलर कार्बन यहां पे ऑक्सीजन से जुड़ा है, बट यहां पर तो कार्बन प्रेजेंट है ना, समझ में आया आप लोग को। और यहां पर जो कार्बन है, दिस इज ऑल्सो ठीक है अटैच टू ऑक्सीजन ऑन वन साइड, बट अगेन ऑन द अदर साइड देयर इज अनदर कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन ऑन द रिड्यूसिंग साइड अगर आप देखोगे तो दिस इज द रिड्यूसिंग साइड, कार्बन यहां पर प्रेजेंट है, एक साइड ऑक्सीजन है, एक साइड ऑक्सीजन है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक के एक साइड ऑक्सीजन है, यहां पर भी जो आपका कार्बन प्रेजेंट है, इसके एक साइड ऑक्सीजन है, दूसरे साइड भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये पार्ट कैसा हो जाता है, ये पूरे पार्ट को हम कह देंगे, दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस एंड दिस पार्ट टुगेदर मेक्स द रिड्यूसिंग पार्ट, and this part together makes the non-reducing part. तो जो ग्लाइकोजन और जो स्टार्च होते हैं, इट हैज वन साइड एज रिड्यूसिंग एंड द अदर साइड एज नॉन रिड्यूसिंग। यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर है, लुक एट हियर, ठीक है। एक साइड जो है OH, तो मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, दिस इज रिड्यूसिंग पार्ट। यहां पर लेकिन क्या होगा, साइड में अगर आप देखो, ठीक है, इसी तरीके से बॉन्ड बना हुआ होगा, तो यहां इसी तरीके से यहां पर जो एंड होगा इसका, इधर इसी तरीके से होगा C के साथ में, एंड अगेन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और यहां पर भी H और CH2OH प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कार्बन जो है एक साइड तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, लेकिन दूसरे साइड अगेन दूसरा कार्बन आ गया है, दैट इज वाई दैट साइड विल बी कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। वही यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, दैट वन साइड इज द रिड्यूसिंग एंड द अदर साइड इज नॉन रिड्यूसिंग। सो द राइट एंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड, यहां पर राइट एंड और लेफ्ट एंड क्या है, आपका एक साइड राइट एंड हो जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द रिड्यूसिंग। मतलब यहां पर क्या हो गया, दिस साइड इज रिड्यूसिंग पार्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया, और यहां पर लेफ्ट वाला जो पार्ट है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। नाउ इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। आपको यहाँ पे ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस बनी है, ये जो बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, व्हाट आर दीज बॉन्ड्स, दीज आर 1,6 लिंकेजेस। नाउ स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्टार्च होता है इसके अंदर हेलिक्स बनता हुआ फील होगा, तो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट मीन्स क्या बनेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा इधर पे, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है। तो दिस इज द हेलिक्स, ये क्या बना रहा है, हेलिक्स बना रहा है, दैट इज वाई क्या होगा, यहां पर हेलिक्स बना रहा है, दैट मीन्स इस तरीके का स्ट्रक्चर वो बना रहा है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर्स बाकी रह गए हैं, दिस पर्टिकुलर, यहां पर क्या होता है, आयोडीन जाके ट्रैप हो जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर जाके ट्रैप हो जाता है, आयोडीन गेट्स इन एंड गेट ट्रैप्ड। समझ में आया? So it has branches as shown in the form of cartoon. Starch also forms helical structures, and these helical secondary structures जो बना है, secondary structures of the polysaccharide is which form? It is helical form. In fact, starch can hold I2 molecules in the helical portion. जो helical portion रहता है, यहाँ पर नहीं कर पाएगा, यहाँ पे नहीं कर पाएगा, ये जो helical portion है वहां पे I2 जाके रह जाता है, and the starch I2 is blue in color because of the iodine which gives bluish color. कौन सा, bluish purplish color वो उसे देता है, bluish purplish color मिलता है, and that color is because of iodine molecule. Cellulose does not contain complex हेलिसिस, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स हेलिसिस नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, बिकॉज वहां पर ब्रांचिंग नहीं होती है, वहां पे सिंपल लिंकेज प्रेजेंट है, बीटा डी ग्लूकोज का बीटा 1,4 लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, हेंस कैन नॉट होल्ड I2 बिकॉज वहां पे ब्रांचिंग नहीं हो रही है। समझ आया? तो ब्रांचिंग होने की वजह से यहाँ पर क्या ऐड हो सकता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स हेल्ड किए जा सकते हैं, दैट इज सीन इन केस ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स ओनली। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू, अच्छा यहाँ पे एक पार्ट जो बच गया है, प्लांट सेल वॉल्स। अब यहाँ पे बताया है कि जो पॉलीसेक्राइड जो सेल्यूलोज होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले जो प्लांट सेल वॉल्स होते हैं वहां पे सेल्यूलोज मिल जाता है। पेपर जो हमें मिलता है प्लांट में से, वो प्लांट के पल्प में से मिलता है, और जो कॉटन फाइबर्स हमें मिलते हैं ये भी किसके बने होते हैं, सेल्यूलोसिक होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो यहाँ पे सेल्यूलोज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस बता दिए हैं, इनका अप्लाइड बता दिया है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर, दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। बहुत सारे शुगर्स के अंदर ही क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसका एक मॉडिफिकेशन आप लोगों को बताया गया है एज अमाइनो शुगर्स। तो जो ग्लूकोज अमाइन होता है दैट इज सेम एज ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, हम अल्फा ग्लूकोज बना रहे हैं, यहाँ पर HOH प्रेजेंट है, यहाँ पर OHH प्रेजेंट है, यहाँ पर HOH प्रेजेंट है, H है, यहाँ पे CH2OH है,
दिस इज योर ग्लूकोज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अमाइन बना दूं, ग्लूकोज अमाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन क्या है? दिस इज काइटिन। काइटिन आपने कहां पढ़ा है? एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है। जो काइटिन होता है दैट इज सीन एज द एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस आर्थ्रोपोड्स। तो जो एक्सोस्केलेटन होता है ऑफ आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जांपल्स हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड नोन एज व्हाट? काइटिन। तो काइटिन का दूसरा नाम ही क्या है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। आगे हम बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, लेकिन इतना नोट डाउन कर लो कि एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन जो है इस किसका नाम है? ये एक केमिकल नाम है ऑफ द वर्ड काइटिन। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स। होमोपोलीमर्स ये होते हैं एक ही टाइप के शुगर से बनते हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि ग्लूकोज अमाइन क्या होता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। इसके अंदर सिर्फ अमाइन वर्ड ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज अमाइन बोला है। यहाँ पर H के साथ में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता हुआ यहाँ पर क्या आ जाता है? NH2 आ जाता है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लूकोज अमाइन। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज अमाइन, बिकॉज एक साइड ग्लूकोज भी और एक जगह अमाइन भी प्रेजेंट है एंड दैट मेक्स इट ग्लूकोज अमाइन। इसी के मॉडिफिकेशंस और देखे जाते हैं और इससे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन भी बन जाता है। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन के अंदर कुछ भी नहीं है। गैलेक्टोज जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है, अल्फा गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज, उसके अंदर अमाइन ग्रुप ऐड कर देना है, दैट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। समझ में आ गया? काइटिन यहां तक के पॉलीसेक्राइड्स हो जाता है डन। नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू न्यूक्लिक एसिड्स।